सिंदूर बीती रात भारत द्वारा पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ किया गया, क्या कहेंगे भाजपा की जिला अध्यक्ष होने के नाते? देखिए, जब जिन महिलाओं के उनके सामने उनके पतियों की हत्या करी गई, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, तो दर्द क्या होता है इसको मैंने समझा है कि वो महिलाओं की ज़िंदगी भर का जो साथ हम लोग सोचते हैं, क्योंकि हमारे धर्म में सब में सभी धर्म में लिखा होता है कि पति पत्नी का साथ होता है। कोई 8 दिन की शादीशुदा थी, कोई महीने भर की शादीशुदा महिला थी, उनके सामने उनके पति की हत्या हुई। वो एक बहुत दर्दनाक हादसा हम लोगों के लिए था, पूरे भारत मतलब पूरे विश्व के लिए था कि इस तरह का वो हुआ है। और ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी ने आतंकी ठिकानों को हमला किया है, ना कि किसी सिविलियंस पर हमला हुआ है, ना किसी मतलब जो सैन्य ठिकाने उन पर हमला हुआ है पाकिस्तान के। उन्होंने आतंकवाद को खत्म करने के लिए जो विश्व चिंतित है उस पर हमला किया है, आतंकवादियों को नष्ट किया है। तो ये बहुत खुशी की बात है हम सबके लिए, मतलब पूरे विश्व के लिए, कि भारत के संग में बहुत से लोग आतंकवाद से जो जूझ रहे हैं उनके लिए बहुत खुशी की बात है कि आतंकियों को नष्ट करने के लिए ऐसा कदम भारत की सरकार ने उठाया है। उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। मानती हैं आप एक महिला होने के नाते कि जिन महिलाओं को इस आतंकवाद के हमले में दर्द पहुंचा है, कहीं ना कहीं उनके जख्मों पर मरहम लगा होगा? बिल्कुल लगा होगा ना, क्योंकि क्या होता है कि एक पति को होना कितनी बड़ी बात होती है। आज जब जो आतंकवादियों ने उनके पतियों को खत्म किया, तो वो कहते हैं ना कि आज उनको अच्छा लगा होगा कि वो आतंकवादी जब नष्ट हुए होंगे, खत्म हुए, तो उनके दिल को सुकून मिला होगा। ऑपरेशन सिंदूर बीती रात भारत सरकार द्वारा किया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना द्वारा जो किया गया है बधाई के पात्र है। भारतीय सेना की रणनीति और जनता का विश्वास, सरकार से लेकर विपक्ष, हर व्यक्ति का विश्वास, हर भारतीय की आस्था भारतीय सेना के प्रति थी और उसके ऊपर वे अपने दायित्व निर्वहन करने में बहुत अच्छे निकले और उन्होंने विश्व को बता दिया कि भारत की सेना क्या कर सकती है। जी, आतंकवादी ठिकानों को ही निशाना बनाया गया है। यही रणनीति तो बता रहे हैं कि विश्व के अंदर जो एक भारतीय सेना ने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला करके वहाँ के ऑफिसर्स को, वहाँ के घर तहस नहस किया, यह एक बहुत बड़ा रणनीतिकर है जो भारतीय सेना ने किया है। और इसका ये विश्वास जनता से लेकर सरकार, हर व्यक्ति ने भारतीय सेना को छोड़ दिया था कि जो भी करना है, आप भारतीय सेना जो करेगी वो हमें मंजूर है। भारतीय सेना द्वारा जो हमला किया गया है, ये एक मैसेज निश्चित रूप से दिया गया हो कि आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ पूरा विश्व। देखिए, आतंकवाद के खिलाफ भारत जो लड़ाई लड़ रहा है और जिस तरह से काम कर रहा है, उससे निश्चित आतंकवाद को नुकसान होगा। आतंकवाद को समाप्त करने में विश्व को शांति मिलेगी, सहयोग मिलेगा। और आतंकवाद संपूर्ण विश्व के अंदर है। आप चाहे यूरोप में देख लीजिए, चाहे आप अफ्रीका में देख लीजिए, चाहे अमेरिका में देख लीजिए, आतंकवाद के नाम पर जिस तरह से किया जा रहा है वो उससे संपूर्ण विश्व खिलाफ के अंदर आतंकवादियों के। नीमच की लाल माटी कितना गौरवान्वित महसूस कर रही है? नीमच की लाल माटी तो हमेशा गौरवान्वित महसूस करती है, क्योंकि कारण क्या है कि बाहरी जो लड़ाई है वो सेना के माध्यम से लड़ाई जा रही है और आंतरिक सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो सीआरपीएफ के माध्यम से है। और सीआरपीएफ की जन्मभूमि नीमच है और यह सीआरपीएफ का बहुत बड़ा योगदान देश की शांति, एकता, अखंडता बनाए रखने में है। तो हमारे लिए गौरव की बात है। वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र सेठी क्या सोचते हैं? ये भारत के साहस की, शौर्य की गाथा है। और ऑपरेशन सिंदूर अभी तो मेरा मानना है अभी तो ये ट्रेलर है, बाकी अभी बाकी है। इतिहास में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो भूगोल बदलने की मात्रा रखते हैं। 1971 में हमारी नेता इंदिरा गांधी जी ने भूगोल बदला था।
पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, बांग्लादेश बनाया था। मेरे को लगता है कि अब उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। इंदिरा जी ने 2 टुकड़े किए थे और हमारे मोदी जी 4 टुकड़े करेंगे। सर, देश की सामरिक महत्व की नीमच में कैसा माहौल है? नीमच में खुशी का माहौल है, लोग प्रसन्न हैं। जो लोग ये जरा सा 5-10 दिन लेट हुआ, और लेट क्या हुआ इसका उसको तैयारी करनी पड़ती है, उसको लेके जिस तरीके से चिल्ला चोट मचा रहे थे, या कांग्रेस के जो बड़े नेता टीका टिप्पणियां कर रहे थे, टिप्पणी कर रहे थे। अजय राय ने तो राफेल का खिलौना बना के जो करा था, अब उन अजय राय जी से और कांग्रेस से पूछे कि अब इस राफेल का क्या करें। इस राफेल ने तो दम मचाई सर। अब उनको समझ में आना चाहिए कि राफेल केवल जो है खिलौना नहीं है, राफेल ने दम निकाल दिया। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में पूरा हो जाएगा, और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजगार की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा, और मैं अपने खेत की बाउंड्री वॉल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।